जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज हम लोग मेरे भाई करने वाले हैं सर्कल का ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि विड्थ का मेरे भाई आज हम लोग कंप्लीट क्लास करने वाले हैं और आपको बनाने वाले हैं मेरे दोस्तों सर्कल में मास्टर। ठीक है, देखना मेरे भाई सर्कल का एक एक चीज पे आज हम लोग बात करेंगे कि क्या भैया सर्कल बनता कैसे है। ठीक है, और सर्कल में जितने सारे टाइप्स होते हैं मेरे दोस्त, एक एक चीज पे आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि आपको मेरे भाई मास्टर बना के छोड़ेंगे आज, है ना। देखना क्लास को। सबसे पहले मेरे भाई बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं मेरे पास, और भी बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी शायद की क्लास लंबी हो सकती है मेरे दोस्त, बट आप दिल थाम के मेरे भाई क्लास को कंप्लीट देखना, है ना। मजा आ जाएगा वाकई में दोस्त। देखना सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल में, यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है मेरे भाई बीच में, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे मेरे भाई। आज के बाद किसी को भी आप पूछना मेरे भाई, किसी को भी अपने पास बिठा देना और कह देना मेरे भाई कि आ जाओ भाई तुम्हें सर्कल सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई आपने मास्टरी कर रखी है सर्कल में। ठीक है, और आपको मास्टर मैं बनाऊंगा आज। देखना सर्कल के बीच में एक पॉइंट होती है, इस पॉइंट को मेरे भाई अगर इस पॉइंट से सर्कल सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी आप अगर लाइन खींच देते हो कहीं पे भी, ठीक है, सरकमफेरेंस पर मेरे दोस्त यानी कि विड्थ की परिधि पर कहीं पे भी आप लाइन खींच दो तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बराबर होगा। अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होगा मेरे भाई, इसमें भी आर होगा और यहाँ पे भी आर होगा। तो ये जो पॉइंट होती है ना मेरे भाई, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि क्या बोलते हैं, तो विड्थ का केंद्र मेरे दोस्त, है ना। और ये आर क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है मेरे भाई, रेडियस। ठीक है, रेडियस का मतलब क्या है, तो बोलोगे भैया त्रिज्या। क्या कहते हैं भैया, त्रिज्या। ठीक है, हिंदी वालों के लिए ये हो गया मेरे भाई त्रिज्या। अब आप कहोगे क्या भैया सर्कल में अगर रेडियस का मेरे भाई अगर 2 गुना कर दिया जाए, इस रेडियस को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा मेरे भाई, अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया जाए तो अब क्या बोलोगे कि भैया यहाँ पे भी आर है और इधर भी क्या होगा, तो आर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे भैया 2r। इस 2r मिलके क्या बन जाता है, तो आप बोलोगे भैया आपका क्या बन जाता है, तो डायमीटर। क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, डायमीटर, यानी कि व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, तो व्यास। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया डायमीटर कहते हैं, या फिर हिंदी वालों के लिए मेरे दोस्तों व्यास कहते हैं इसको, है ना। जब आपका क्या हो जाए कि रेडियस आपका 2 गुना हो जाए मेरे दोस्तों, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, है ना। अब आप बोलोगे भैया रेडियस बराबर क्या होगा, तो रेडियस जो होता है मेरे भाई डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि व्यास का क्या होता है, तो आपका आधा हो जाएगा, है ना। तो यहां तक मेरे दोस्त किसी को भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब देखना, अब दूसरे वाले सर्कल पे थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल का मेरे भाई ऑपरेशन करते हैं हम लोग। अब बोलोगे कि भैया यहाँ से अगर आपका ये अगर सर्कमफेरेंस है, ओ नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो बोलोगे भैया रेडियस है, यानी कि आर है ये। और ये जो है मेरे भाई, अब मुझे बताओ अगर इस सर्कल के चारों तरफ आपको तार लगाना हो, आपको बाउंड्री करना हो, तो आप किस पे करोगे, तो बोलोगे भैया चारों किनारा पे, यानी कि जितने उसके किनारा है मेरे दोस्त, यानी कि पूरे पूरे साइड में आप क्या करोगे, तो तार लगाओगे इसमें, है ना। मैंने तार लपेट दिया इसमें। तो ये जो आप तार लपेटते हो ना, जैसे एक सर्कुलर आपके पास क्या हो, तो खेत हो मेरे भाई। ठीक है, कोई खेत है जहाँ पे आप खेती करते हो, अगर वो सर्कुलर फॉर्म में हो तो आप उसमें अगर तार लगाना चाहते हो चारों तरफ, तो आप क्या करोगे, क्या खेत के बीच से तार लगाओगे, नहीं भैया, है ना। चारों जो उसकी चारों साइड है मेरे दोस्त, मतलब क्या करना है कि उसको घेरना है आपको। ठीक है, घेरना है, तो आप किसको में घेरोगे, तो बोलोगे भैया सरकमफेरेंस। क्या करोगे, सरकमफेरेंस, यानी कि विड्थ की परिधि। किसको मेरे भाई, परिधि को घेरते हो। ठीक है, यही होता है आपका परिधि। परिधि जब आपको जाल लगाना होता है चारों तरफ से, परिधि क्या हो जाता है, विड्थ का परिधि, तो आप बोलोगे भैया 2πr। क्या हो जाता है मेरे भाई, 2πr। और यहाँ पे पाई का मतलब क्या है मेरे भाई, तो 22/7 है पाई का वैल्यू, या फिर इसी को आप कितना लिख सकते हो, तो 3.14 मेरे दोस्त। एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे, है ना। 3.14 आप लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अगर बात करूं कि भाई परिधि तो इतना हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं कि भैया मुझे बताओ कि अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, अगर वृत्त अगर आपका क्या हो जाए, सर्कल अगर मेरे भाई आधा हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर ये ओ है मेरे भाई, ये सर्कल अगर आपका अगर आधा हो जाए, बीच से अगर इसको काट दें, तो क्या आपका शेप ऐसा दिखेगा आपको, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर ये सर्कल ऐसा बन जाता है तो अब इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक एक चीज आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, जब आपका सर्कल ऐसा था मेरे भाई, तो परिधि कितना हो रहा था, तो 2πr। अगर सर्कल ऐसा हो जाए तो परिधि क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ये तो आर है, ये क्या है आपका आर है। ठीक है, और सर विड्थ का परिधि का फॉर्मूला, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप क्या लिखते थे, तो आप बोलोगे भैया सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, तो आपका 2πr। और अगर मैं आधा विड्थ की बात करूं मेरे भाई, हाफ सर्कल की बात करूं, तो इसका क्या कर दोगे, तो आप बोलोगे भैया आधा कर दोगे आप। ठीक है, आधा कर दोगे, और प्लस में क्या करोगे मेरे भाई, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो रेडियस आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई आर है, तो क्या बोलोगे भैया 2r। क्या करोगे मेरे भाई, 2r। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बोलोगे भैया πr प्लस का आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग r को कॉमन ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया पाई प्लस का 2। यही हो जाता है मेरे भाई आपका अर्धवृत्त का परिधि। क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त का मेरे भाई क्या हो जाता है, परिमाप या फिर परिधि। ठीक है, परिधि या फिर हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। क्या हो जाता है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। देखना अब आगे वाले सर्कल का ऑपरेशन करते हैं। यहां से बोलोगे भैया ये ओ है,
अगर इस सर्कल में मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी जाए जो सर्कल को 2 पॉइंट पे छेद करके चले जाए, 2 पॉइंट पे मेरे भाई काटते हुए चले जा रहा है, ये है आपका P और ये है आपका Q। अगर मेरे भाई इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे सर्कल को काट रहा है, तो आप इसको क्या नाम दोगे भैया? मुझे बताओ कि इस PQ का नाम क्या दोगे? तो बोलोगे भैया इसका जो नाम है छेदक रेखा, इसी को कहते हैं, यानी कि सेकंड कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे भैया क्या बोलोगे इसको? सेकंड या फिर छेदक रेखा, ठीक है। या फिर क्या बोलोगे मेरे भाई? छेदक रेखा, है ना, जो सर्कल को छेद करके चले जाए। एक एक चीज मेरे दोस्त, एक ऐसे स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता है, मैथ का जीरो मेरे भाई, कुछ नहीं आता है, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और मेरे भाई जो सीखे हुए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा दोस्त, है ना। और किसी को आप पढ़ा भी सकते हो मेरे दोस्त। ये क्लास जनरली उसके लिए है जो मेरे भाई किसी और को पढ़ाना चाहता है, सर्कल में मास्टरी करना चाहता है मेरे भाई, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी, है ना। देखना, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे भैया एक और हम लोग उठाते हैं सर्कल। अब मुझे बताओ कि भाई इसका O है सेंटर, और यहाँ से यहाँ क्या है? तो R है। अगर इसमें मेरे भाई मुझे बताओ कि भाई मैंने यहाँ पे परिधि पे बात किया, अर्धवृत्त का परिधि मैंने बात कर लिया। अब मुझे बताओ कि भाई क्षेत्रफल पे अगर बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे भैया एरिया जो होता है ना, एरिया यानी कि एरिया क्या होता है? इस वाले पे अगर आपको खेत में मेरे भाई खेती करना हो, आपको धान लगाना हो, ठीक है, या कोई फसल उगानी हो, तो क्या आप किस में फसल उगाओगे? तो भाई पूरे खेत में, है ना। तो यही हो जाती है इसका एरिया। जो मैंने कलर किया है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? तो एरिया हो गया। सर्कल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मेरे भाई। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हाफ ऑफ एरिया अगर आप निकालना चाहते हो, यानी कि मेरे भाई एरिया का आधा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हो मेरे भाई, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि भैया ये आपके पास आधा सर्कल अगर बन जाता है, ये सर्कल मेरे दोस्त अगर आधा हो जाए, तो इसका अगर एरिया आप निकालोगे तो अब क्या बोलोगे कि भैया इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया क्या होगा? तो बोलोगे भैया इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन का 2। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का एरिया आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आगे अब हम लोग लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें कि भाई साइकिल आपने चलाए होंगे, साइकिल, थोड़ी सी एग्जांपल पे भी बात करेंगे दोस्त, है ना। ये आपकी एक क्या है? तो रेखा है, PQ लाइन है मेरे भाई। ये आपका क्या है? तो सेंटर O है। और यहाँ से अगर इस PQ पे लंब डाला जाए, क्या डाला जाए मेरे भाई? लंब, 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे ये क्या है? तो बोलोगे भैया ये रेडियस आपकी, या फिर मत लिखो इसको, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। अब जैसे आपने साइकिल चलाया होगा मेरे भाई, तो साइकिल में देखे होंगे कि भैया टायर जो होता है, साइकिल का पहिया जो होता है, उसका एक पॉइंट मेरे भाई, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो रोड से टच होकर के रहता है ना। जैसे ये आपकी साइकिल की अगर पहिया है, ये क्या है मेरे भाई? रोड से क्या होगा? तो टच होकर के चलते रहता है ना। तो उस पॉइंट पे जो यहाँ पे जो मेरे भाई लंब जो उस पॉइंट से अगर एक रेखा खींची जाए सर्कल के मेरे भाई सेंटर से, तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का। कितना मेरे भाई? 90 डिग्री का। तो इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, SSC में बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आता है कि भैया कभी भी सर्कल के सेंटर से मेरे भाई अगर टेंजेंट पे कभी भी अगर मेरे भाई कोई रेखा खींची जाती है तो वो कितना का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का। इस बात का याद रखेंगे। और इसी को मेरे भाई क्या कहते हैं? PQ। इस PQ को क्या नाम दोगे आप? तो बोलोगे भैया इस PQ का जो नाम है वो क्या है? तो स्पर्श रेखा मेरे भाई। क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है, जो क्या करके जाता है? तो बोलोगे भैया स्पर्श करके चले जाता है ना, स्पर्श रेखा हो जाएगी ये। देखना यहाँ पे स्पर्श कर रहा है ना सर्कल को, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया ये स्पर्श रेखा है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो बोलोगे भैया टेंजेंट कहते हैं इसको, ठीक है, टेंजेंट कहते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब देखना थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, आगे सर्कल में थोड़ा सा देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये आपकी सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर इस लाइन, इस सरकमफेरेंस से 2 पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए मेरे भाई, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस का अगर 2 पॉइंट को जोड़ दिया जाए, जैसे मैं नाम दे देता हूँ, एक पॉइंट है आपका P और एक है आपका Q। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्त PQ, ये क्या है? इसको आप क्या नाम दोगे? तो आप इसको बोलोगे भैया ये क्या है? तो जीवा है। क्या है मेरे भाई? जीवा, जिसको आप क्या कहते हो? तो इंग्लिश में कॉर्ड कहते हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हो मेरे भाई? कॉर्ड कहते हो। PQ क्या है? तो आप बोलोगे भैया जीवा है ये, है ना, जीवा है मेरे दोस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा SSC में पूछा जाता है कि भाई मुझे बताओ कि सर्कल की यानी कि विड्थ की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? ये आप सब बताना मेरे दोस्त कि विड्थ की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कौन सी है, ठीक है। आप सब बताना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि काफी सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। मुझे नहीं लगता कि भाई ये क्वेश्चन आपको बतानी चाहिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर बताएंगे, है ना। अब देखना मेरे भाई, सर्कल फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं। अब देखना मेरे दोस्त, बहुत सारे सर्कल मैंने फिर से ड्रॉ किया और एक एक सर्कल को फिर से हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इस वाले सर्कल पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भैया ये आपका है सेंटर, और यहाँ पे अगर मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि भैया इस वाले पार्ट को ऐसे 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 यहाँ से यहाँ तक छोटा सा पार्ट अगर मैं PQ ले लेता हूँ कि भाई ये छोटा सा पार्ट आपका PQ है, तो इस PQ को आप क्या नाम दोगे? तो आप बोलोगे भैया ये जो PQ है ना, ये PQ क्या है? तो आर्क है आपका। क्या है? तो आर्क है, आर्क, है ना मेरे भाई। ये क्या है? तो आर्क है आपका PQ, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये आर्क क्या है? तो PQ आपका क्या है? तो आर्क है।
अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे पूछ लूँ कि भाई ये कौन सा आर्क है, तो ये बोलोगे भैया ये छोटा सा, ये आपका माइनर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनर आर्क, माइनर आर्क हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है मेरे दोस्त जिसमें मैंने रैकरिंग नहीं किया, वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो आपका मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज सीख लो, उसके बाद फिर मेरे भाई क्वेश्चन जब लगाएंगे आपकी जो भी डाउट्स वगैरह होगी वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें, जैसे हम लोग लगाते हैं सेंटर ऑफ एंगल, ठीक है, केंद्रीय कोण जो होता है, यहाँ पे आपका सेंटर है O, और यहाँ से मेरे भाई एक लाइन गई, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये P है, और यहाँ से ये लाइन है आपका Q। अगर बीच में यहाँ पे मेरे भाई सेंटर में अगर एक कोण बनाती है जिसका नाम है थीटा, तो ये क्या हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल, यानी कि केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? केंद्रीय कोण। ठीक है, जो केंद्र पे बनाया गया कोण है ना, केंद्रीय कोण कहते हैं इसको। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखें, अगर यहाँ पे मुझे बताओ कि एक सर्कल मैं और ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये लो एक सर्कल और हो गया, यहाँ पे इसकी सेंटर है O। अगर इस सेंटर का मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि भैया यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो रेडियस R है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई क्या है? रेडियस आपकी बड़ा R है, कैपिटल R। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ अगर मैं नाम दे दूँ इस वाले पॉइंट को P और यहाँ पे दे दूँ मैं Q, है ना। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कि भैया ये Q है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों सर्कल को आप क्या नाम दोगे? तो आप बोलोगे भैया ये क्या है? तो संकेंद्रीय वृत्त है। क्या है मेरे भाई? संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, यानी कि दो वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो। क्या हो मेरे भाई? दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो मेरे दोस्त, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, दो वृत्त जिसका सेंटर एक ही होता है मेरे भाई, बट रेडियस अलग अलग होता है दोनों का, है ना। अब हम लोग लगाएंगे मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लो आप। जैसे कि मेरे भाई मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस वाले सर्कल को हटाते हैं थोड़ा सा, एक ये सर्कल आपकी हो गई और ये एक ये वाली हो गई। अब मुझे बताओ कि भाई मैं मान लेता हूँ कि इसका सेंटर है O, इसका भी सेंटर है O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है रेडियस R, और इस वाले सर्कल में भी रेडियस कितना है? तो R। अब मुझे बताओ कि क्या दोनों का फोटो मेरे भाई कुछ डिफरेंस है? तो बोलोगे नहीं भैया कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, है ना। रेडियस बराबर है मेरे भाई, सेंटर सेम है, तो बोलोगे भैया ये क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट है। क्या है दोनों एक दूसरे का? सर्वांगसम। क्या है? क्या है मेरे भाई? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम विड्थ। ठीक है, सर्वांगसम विड्थ है, या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल हम लोग बोल सकते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे? तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, है ना। यहाँ तक मेरे दोस्त आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे पी क्यू में ले लेता हूँ कि भैया ये पी क्यू एक पॉइंट है P और ये है Q, ये आपकी क्या है? तो कॉर्ड है मेरे दोस्त। मैंने पहले भी बताया कि भैया ये जीवा होती है, यहाँ पे आपकी सेंटर है O। अब मुझे बताओ कि भाई इस वाले पार्ट को अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ, इस वाले पार्ट को, तो ये पार्ट क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे भैया ये क्या होता है? तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है, यानी कि वृत्तखंड बोलते हैं मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं? तो वृत्तखंड, है ना। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखें अगर, ये आपकी क्या हो जाएगी? तो माइनर हो जाएगी, यानी कि लघु वृत्तखंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो माइनर। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट जो है मेरे भाई, ये वाला, ठीक है, ये खाली वाला जो पार्ट है पूरा, ये क्या हो जाएगा? तो आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया मेजर सेगमेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा आगे हम लोग थोड़ा सा अगर बढ़े हैं, आगे मेरे भाई थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर एक मैं अगर बना दूं, यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कितने सारे लोग जाने हैं मेरे भाई कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई एक विड्थीय। क्या बोलते हैं? अगर सर्कल के अंदर में आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ रहे मेरे भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक विड्थीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? एक विड्थीय चतुर्भुज। ठीक है, एक विड्थीय चतुर्भुज। दोस्त पहले चीजों को समझ लो मेरे भाई, ठीक है, कि किसको क्या बोला जाता है ना। इसको अगर आप नामकरण देना चाहते हो तो जैसे A है, B है, C और D आपका एक वृत्तीय चतुर्भुज, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अगर मेरे भाई ये सर्कल है आपकी, ये सर्कल है, इसमें अगर एक ट्राइंगल बना हुआ रहे दोस्त, इस शेप में अगर एक इसमें ट्राइंगल बना हुआ रहे, और यहाँ से मेरे भाई आपका O है, यहाँ से अगर इस पे अगर मेरे भाई तीनों कोना में अगर मेरे भाई एक लाइन खींची जाती है, तो क्या बोलोगे भैया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? तो R होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा? तो रेडियस होगा मेरे भाई। रेडियस का फॉर्मूला क्या है कि भैया सेंटर से सरकमफेरेंस पर डाली गई खींची गई रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेडियस बोलते हैं। यहाँ से मेरे भाई सेंटर है, सेंटर से अगर सरकमफेरेंस पर लाइन खींची जाती है तो रेडियस होगा। सेंटर है मेरे भाई, सेंटर से यहाँ पे भी सरकमफेरेंस पर अगर लाइन खींची जाती है तो आपका रेडियस होगा। तो ये भी R, ये भी R, और ये क्या हो जाएगा? तो आपका R हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं मेरे भाई A, B और C ये ट्राइंगल हो गया, है ना।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कभी भी अगर सर्कल के अंदर में मेरे भाई विड्थ हुआ, सॉरी सर्कल के अंदर में कभी भी आपकी अगर एक ट्राइंगल हो जाए दोस्त सर्कल के अंदर में, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो परिवृत्त कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, परिवृत्त या फिर सर्कम सर्कल कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, तो परिवृत्त, परिवृत्त या फिर सर्कम सर्कल। क्या कहते हैं मेरे भाई, सर्कम सर्कल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना मेरे भाई, यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए हो जाएगा, बराबर आर के हम लोग ले सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल ले सकते हैं, बराबर आर, ठीक है, इतना हो जाएगा दोस्त। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे ये आपका सर्कल है मेरे भाई, अगर मैं अगर इसके ऊपर एक ट्राइंगल बना दूं, इसके ऊपर मेरे भाई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं। अब चीजें थोड़ी सी एडवांस होती जा रही है ना। यहाँ पे ए बी और सी। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे अगर एक सेंटर है ओ आपका, और इस ओ से मेरे भाई यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे एक लाइन खींची जाती है, जिसका यहाँ पे एक टच कहाँ होता है, तो पी में, और इधर कहाँ टच होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया क्यू में टच होता है, और इधर कहाँ चले जाता है, तो आपका आर में जाके टच होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना का एंगल बनाएगा, तो बोलोगे भैया 90 डिग्री। मैंने बताया था कि भाई सेंटर से जब भी निकलती है रेखा और आपके स्पर्श रेखा को अगर टच करती है, वहां तक खींची जाती है, तो कितना का एंगल बनाएगी, तो 90 डिग्री मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनाएगी, तो बोलोगे भैया 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी आर, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी आर हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि भैया इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू बराबर आर के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतवृत्त कहते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया इसी चीज़ को इन सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो इन सर्कल मेरे भाई, ठीक है, इन सर्कल, है ना। यहां तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना मेरे भाई, और कुछ थोड़े से बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा निपटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बताओ मुझे कि भाई यहाँ पे इसका है ओ, सेंटर आपका मान लेते हैं कि भैया ये सेंटर कितना है, तो ओ, ठीक है। सेंटर को हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि भाई इस वाले पॉइंट से, जहाँ पे दोनों सर्कल मिल रही है, दो पॉइंट है आपका, एक दूसरे को काटती है, अगर इस दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए मेरे भाई, तो एक लाइन हो जाती है, ठीक है। और इसी लाइन को मैं अगर नाम थोड़ा सा दे दूं कि भैया यहाँ पी पॉइंट पे काटती है एक दूसरे को, यहाँ पे क्यू पे, ठीक है। तो ये जो है मेरे भाई पी क्यू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे भैया इसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, कॉमन, आपका बोलोगे सॉरी कॉमन कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, टेंजेंट नहीं है ना, कॉमन कॉर्ड बोलेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ जीवा मेरे भाई, क्या हो जाएगी, तो उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। क्योंकि देखना दोनों सर्कल का क्या है मेरे भाई, तो ये आपका क्या है, तो कॉर्ड है, यानी कि जीवा है, ठीक है, दोनों सर्कल पे है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखें कि भैया ये आपकी ए है, ये बी, और ये पार्ट को हम लोग ले लेते हैं भैया कि सी, और ये डी आपका, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई आर्क अगर यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट को अगर मैं उठाऊं कि भैया ये आर्क, और आर्क आपका सी डी, आर्क सी डी, अगर क्या मेरे भाई ए बी आर्क जो है बराबर किसका होता है, तो बोलोगे भैया आर्क सी डी के बराबर होता है ना। तो आप बोलोगे कि भैया ए बी बराबर सी डी होगा, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर मेरे भाई आर्क कभी भी बराबर हो, तो क्या होगा कि ए बी बराबर सी डी, यानी कि जीवा भी क्या होती है, तो बराबर होती है। दोनों अगर जीवा की आर्क अगर बराबर हो मेरे दोस्त, तो जीवा की मेरे भाई जीवा भी क्या होगी, तो बराबर होगी, ठीक है। अब देखना आगे थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मेरे भाई आपको पता है कि भैया आपका किसी भी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। पी क्यू क्या है, आपकी एक जीवा है। अगर जीवा पे मेरे भाई लंब डाला गया, जीवा से मेरे भाई सेंटर से जीवा पे अगर एक लाइन खींची जाती है, तो वो लंब हो जाता है ना, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर यहाँ पे मेरे भाई 90 का कोण बनाती है, तो ये क्या करता है, पी क्यू को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे दूँ अगर इसको कि भाई ये लो टी नाम का, यहाँ पे काटती है टी पे, तो ये पी टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी क्यू आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पी टी बराबर आपका टी क्यू, है ना, पी टी बराबर टी क्यू हो जाएगा। अगर इसी पे थोड़ा सा एक हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी सर्कल है, ये आपकी मेरे भाई जीवा है पी क्यू। अगर इस जीवा का मेरे भाई आपका कितना है, लंबाई कितना है, तो बोलोगे भैया 10 है। कितना है मेरे भाई, पी क्यू बराबर आपकी 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। मुझे बताओ कि यहाँ पे सेंटर आपका ओ है, ओ से यहाँ पे एक लंब डाला गया, तो मुझे बताओ कि भाई पी टी ले लेते हैं। मुझे बताओ कि भाई पी टी का लंबाई क्या होगा, ठीक है, टी क्यू का लंबाई क्या होगा मेरे दोस्त, ये दोनों आपको बताना है। तो आप बोलोगे भैया पी क्यू कितना है, तो 10 है, तो पी टी कितना हो जाएगा, मैंने कहा कि भैया आधा आधा में बांट देता है। पी टी कितना हो जाएगा, 5 आपका, और टी क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5-5 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। देखना अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं सीधे, है ना। देखना मेरे भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब बोलोगे भैया ये आपकी एक सर्कल है, और इस सर्कल की जीवा मेरे भाई जीवा, ये जीवा आपकी हो गई कोण। जीवा की लंबाई कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, और उसके केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। केंद्र कहाँ, यहाँ पे केंद्र है मेरे दोस्त। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई कितना है तो बोलोगे भैया 24 सेंटीमीटर। तो आधा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो बोलोगे भैया 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है तो विड्थ की त्रिज्या कितनी है भाई, आपको रेडियस ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। मुझे बताओ कि भैया रेडियस क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे भैया रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपकी 90 डिग्री यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है तो आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कि कर्ण होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर हम लोग करेंगे कर्ण स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर कितना है तो 5 है, इसका मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है तो 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, 12 का स्क्वायर 144 मेरे भाई। 25 और 144 को जोड़ोगे 169 हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर मेरे भाई आर स्क्वायर का वैल्यू 169 हो गया, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगी। 169 का रूट तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13। रेडियस कितना आ गया मेरे दोस्तों, अब बोलोगे भैया 13 सेंटीमीटर। 13 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भैया इसको उड़ाओगे कैसे 1 सेकंड में। 1 सेकंड मेरे भाई 5 12 एक ट्रिपलेट मैंने बताया था कि भैया आपका 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई 5 3 4 5 का होता है, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। उसके बाद मेरे भाई आपका 3 12 4 गुना 4 आपका 16 और 5 गुना 4 20, ठीक है। 12 16 20 का ट्रिपलेट होता है। तो ये सब ट्रिपलेट थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे कितना है 5 है 12 है और 13, क्या होता है एक 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। कितना होता है मेरे भाई 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 12 दिया गया है, यहाँ पे मेरे भाई 5 भी दिया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई 5 12 13, ठीक है। 5 12 13 90 डिग्री का एंगल था मेरे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल था, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस कितना हो जाता है, आप बोलते भैया 13 डायरेक्टली, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर। हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर है और एक जीवा है मेरे भाई। जीवा का नाम क्या है तो बोलोगे भैया AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या है तो AB, इसकी लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ से आधा हो जाएगा तो आपका 12 सेंटीमीटर, आधा मेरे भाई 12 और इधर भी 12, ठीक है। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है तो आप बोलोगे भैया 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है कि भैया आपको पूछा है कि यदि OM AB पर लंब है, क्या है OM मेरे भाई AB पर क्या है लंब है। यहाँ से O से M एक लाइन है, OM AB पर क्या है तो लंब है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको निकालना है कि OM की लंबाई ज्ञात करना है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि भैया 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है भैया, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। आपके पास मेरे भाई 12 है 13 है, 5 क्या हो जाएगी तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, हाँ यानी कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त में जीवा XY की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपकी सर्कल है और इसमें जीवा कितना है XY मेरे भाई, XY का वैल्यू कितना है तो 24 सेंटीमीटर है। जीवा XY लंब समद्विभाजक AB है जो कि XY को M पर काटता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई A से B एक क्या है लंब समद्विभाजक है, A इधर है B और ये कहाँ पे काटती है तो M पे XY को काटती है जो कि 90 डिग्री पे काटती है। यहाँ पे मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि भैया O है आपकी सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि यदि MB कितना है 4 सेंटीमीटर, M से B तक का दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्या बोला गया है AB की लंबाई ज्ञात करो। A से B तक की लंबाई क्या होगी मेरे भाई ये बताना है, ठीक है। XY की लंबाई कितनी थी तो 24 सेंटीमीटर, यानी कि आधा कितना हो जाएगा तो आपका बोलोगे भैया 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी तो रेडियस R हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मेरे भाई O से M को अगर मैं अगर T मान लूँ, O से M को K मान लेते हैं कि भैया ये K है, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया R क्या है हाइपोटेनस है आपका, तो R का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि K स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि भाई रेडियस आपकी कौन सी होगी, तो O से B तक की दूरी जितना होगा उतना O से X तक का दूरी मेरे भाई, तो O से B तक की दूरी क्या है तो बोलोगे भैया K प्लस का 4, तो रेडियस के बराबर मेरा कितना है K प्लस का 4। रेडियस के जगह में हम लोग K प्लस 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया कर सकते हैं, बराबर K स्क्वायर प्लस का 144 हो जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया A स्क्वायर यानी कि K स्क्वायर और B का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस का 2AB 4 गुना 2 8 K हो जाएगा। इधर क्या करोगे तो K स्क्वायर प्लस का 144 मेरे भाई, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका 8K बचेगा, और इधर 144 माइनस का 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 8 128 मेरे भाई। 8 से इसको काटोगे तो कितना से 8 गुना 1 8 8 गुना 6 48, K का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, ठीक है। K का वैल्यू अगर 16 है तो O से B तक कितना हो गया तो आपका मेरे भाई O से B तक 16 और 4 आपका 20 हो गया, तो AB कितना हो जाएगा तो AB बोलोगे भैया 20 गुना का 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है।
देखना अब मेरे भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं। अब बोलोगे भैया दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4√13। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे एक सर्कल ये है, एक दूसरी सर्कल ये है मेरे भाई, और इसका सेंटर है O। सबसे पहले त्रिज्या कितना है तो 4√13, और कितना है तो 10 सेंटीमीटर। कितना है मेरे भाई, छोटे वाले वृत्त का कितना है 10 सेंटीमीटर। और एक सीधी रेखा ABCD है, बड़े वृत्त को AD पे काटती है। किसको मेरे भाई, बड़े वृत्त को AD और छोटे वाले वृत्त को, बड़े वृत्त को AD और छोटे वाले वृत्त को BC में। अगर मेरे भाई 10 यहाँ से सेंटर से यहाँ पे खींचोगे तो बोलोगे भैया कितना है तो 10 सेंटीमीटर। और इस सेंटर से मेरे भाई यहाँ तक रेडियस कितना है तो बोलोगे भैया 4√13 है आपका। कितना है 4√13 बड़े वाले वृत्त के लिए, ठीक है। बड़े वाले वृत्त के लिए कितना हो जाएगा 4√13। BC कितना है तो 12 सेंटीमीटर। B से C तक कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ अगर लंब डाला जाता है तो ये कितना हो जाएगा 6। 10, 8, 6 का एक ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, लंब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि भैया यहाँ से अगर A से आप अगर यहाँ पे अगर मेरे भाई एक मैं पॉइंट मान लेता हूँ कि भैया ये क्या पॉइंट है आपकी, K मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे K है। A से K तक का कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, A से K का आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है तो कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। 4√13 का स्क्वायर करोगे माइनस का क्या करोगे मेरे भाई तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। 16 गुना 13 करोगे, 16 13 का 48, और 16 और 4 20, 208 माइनस का 64 करोगे मेरे भाई तो 8 - 4 4 हो जाएगा। 20 - 6 आपका 14। अगर ए के यहाँ पे रखोगे, अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है। 144 का रूट तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 12 सेंटीमीटर। ए से के तक की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कि भैया ए से डी तक की दूरी क्या होगी। ए से के क्या है तो आधा है, ए से डी तक अगर जाओगे तो 2 इंटू आप क्या करोगे ए के यानी कि 12, कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो आई होप कि मेरे भाई ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी, और इस पे हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे अभी, है ना। जितने सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एक एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दोस्त, है ना। तो अगर वीडियो सही लगी हो मेरे भाई तो बताना मुझे ज़रूर, है ना।